अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम ज़मीनेशन। एक सवाल बहुत ही ज़्यादा तवातुर से पूछा जाता है कि कौन सी नौकरी अच्छी है, गवर्नमेंट नौकरी अच्छी है या प्राइवेट नौकरी अच्छी है, इन दोनों में से कौन सी नौकरी करनी चाहिए। वैसे इस सवाल का जवाब कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, लेकिन चंद लोग इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने खुद सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं की होती, लेकिन उन्होंने चंद वीडियोस देख ली होती हैं और घर बैठ के एनालिसिस कर रहे होते हैं और दूसरों को मशवरे भी दे रहे होते हैं, यार ये नौकरी नहीं करनी चाहिए, ये वाली नौकरी करनी चाहिए, इधर ये पैसा है, इधर वो पैसा है। तो इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा मशहूर कर दी जाती हैं। तो आज हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इन दोनों नौकरियों में से कौन सी नौकरी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट से आप बाखबर रहें। हम दोनों जॉब्स के कंपैरिजन करने से पहले ये देख लेते हैं कि हम चाहते क्या हैं, कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मेरे मुताबिक हर फर्द की ये 10 रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहली रिक्वायरमेंट हर इंसान की यही होती है कि कैश का जो इनफ्लो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, यानी कि पैसा जो है वो हर महीने आहिस्ता आहिस्ता आता रहे आपके पास। ये ना हो कि आपको एक महीने 2 लाख रुपए दे दिए जाएं, फिर उसके बाद आपको घर बिठा दिया जाए, फिर आपको 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, फिर आपको 2 महीने के लिए फारिग कर दिया जाए। तो कैश का इनफ्लो हमेशा कॉन्टीन्यूस रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, वो है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का ये मतलब होता है कि नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिस पे आपको यकीन हो कि यार ये हमें निकालेंगे नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम घर बैठे हुए होते हैं, हमें अचानक बॉस की तरफ से मैसेज आ जाता है या फ़ोन आ जाता है, वो कहता है यार आप ना कल से ना आइएगा, तो कोई प्रॉब्लम हो गई है, कंपनी की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए जी आपको थोड़ी देर के लिए फारिग हम कर रहे हैं। इवन कि मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ अपने दोस्त का। वो तकरीबन 3-4 दिन तक बीमार रहा है, वो नहीं गया वहाँ पे। इवन उसने इन्फॉर्म भी किया था वहाँ पे। एकदम उसको एक मैसेज आया जी, उसने मैसेज पढ़ा है, उसने स्क्रीन देखी, ऊपर लिखा हुआ था प्लीज़ नोट दैट यू आर फायर्ड। तो सर, जिस जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जिसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते, अपने फैसले नहीं कर सकते ज़िंदगी के, उस नौकरी का क्या फ़ायदा। तो जॉब सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हर एम्प्लॉय यही चाहता है कि जहाँ पे वो काम कर रहा है, अगर उसका 1 साल पूरा हो जाता है वहाँ पे, तो उसकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए। 10%, 20%। ये ना हो कि वो एक जगह जो 20,000 रुपये कमा रहा है तो वो 50 साल तक वहीं जॉब करता रहे, 20,000 ही उसकी तनख्वाह होगी। जैसे जैसे आपकी महंगाई इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपकी तनख्वाह भी इंक्रीज होनी चाहिए। नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसपे कोई नेचुरल डिजास्टर का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। यानी कि अगर कोई जलजला आ गया, सैलाब आ गया या कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, तो ये ना हो कि कंपनी बंद होने की वजह से आपको वो घर बिठा दे, ना आपको तनख्वाह मिले, ना कुछ हो, आपकी सारी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए। तो नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट जो है वो कम से कम होना चाहिए। जरूरी नहीं है बिल्कुल 0% हो, जाहिर बात है ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल कम होना चाहिए। एक एम्प्लॉय बर्दाश्त कर सके, उसकी फैमिली बर्दाश्त कर सके। इसी तरह हर एम्प्लॉय चाहता है खास ड्यूरेशन के बाद उसकी प्रमोशन हो जाए। Oh my God! ये ना हो कि एक क्लर्क लगा हुआ है तो वो 20-30 साल तक क्लर्क पे रिटायर हो रहा हो, या इसी तरह वो टीचर है तो वो ये ना हो सारी जिंदगी एक टीचर ही रह जाए, या हेडमास्टर या प्रिंसिपल लेवल तक उसकी प्रमोशन ही ना हो। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि ये मेरी जॉब का स्ट्रक्चर है, इतने महीने के बाद या इतने सालों के बाद मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा, फिर मैं प्रमोशन के लिए अप्लाई करूंगा, वो मेरा केस रिव्यू करेंगे और उसके बाद मुझे प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट सीट के लिए। तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रमोशन का। इसी तरह एक और रिक्वायरमेंट है जिसको मैं पर्सनली तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, वो है कि जॉब ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो कि आप रात को 10 बजे घर आ रहे हैं, 11 बजे घर आ रहे हैं, तो ना आपके पास टाइम है पेरेंट्स के लिए, ना अपने बीवी बच्चों के लिए, ना अपने दोस्तों के लिए। तो अराउंड 70% लोग ऐसी नौकरी कर रहे होते हैं, वो रातों को देर से घर आते हैं, बिल्कुल टोटली तौर पे उनकी तबाह हो गई होती है लाइफ। ना वो कोई प्लान बना रहे होते हैं, ना कहीं ट्रिप्स कर रहे होते हैं, बस ये है कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उनकी ये जिंदगी बन जाती है। जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपको हॉलीडेज मिले, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कहीं आपने रिश्तेदारों में शादी वगैरह में जाना है या ट्रिप्स में जाना है, तो आपको आसानी छुट्टियां मिल जाएं। नौकरी ऐसी होनी चाहिए। जब कहीं इंसान नौकरी करता है, अपनी पूरी ज़िंदगी उधर गला देता है, तो उस कंपनी का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो बंदा रिटायर हो उसको पेंशन या ग्रेजुएटी की शक्ल में फैसिलिटेट करना चाहिए। तो नौकरी ऐसी हो जहाँ पे आपको बोनसेस मिलने चाहिए अच्छा काम करने पे, या रिटायरमेंट पे आपको पेंशन या ग्रेजुएटी की शक्ल में। नौकरी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, आपके डेली स्किल्स इंप्रूव हो। ये नहीं कि आप एक जगह से फाइल उठा के इधर रख रहे हैं, उधर रख रहे हैं, यही सारी ज़िंदगी गुजर जाए आपके ये काम करने में। तो जॉब आपकी क्रिएटिव होनी
चाहिए। फिर एक लास्ट रिक्वायरमेंट का जिक्र कर लेते हैं जिसको मैं तो खुद पर्सनली तौर पे अच्छा नहीं समझता, लेकिन चले माशरे ने इसको इतना बढ़ावा दिया तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि नौकरी ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से पता लगे कि यार इंसान की वर्थ क्या है, कि वाह जी वाह बंदा बड़ा अच्छी जगह काम कर रहा है, और टैका होना चाहिए नौकरी का। अब इन 10 रिक्वायरमेंट्स को हम इन दोनों जॉब्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कौन सी जॉब किस एलिमेंट में बेहतर है। सर पहले नंबर पे था कि कैश फ्लो जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कि अगर कंपनी किसी घाटे वगैरह में भी जा रही है तब भी वो मंथली तौर पे जो उसने डिसाइड किया वह अपने एम्प्लॉय के साथ उतनी तनख्वाह उसको दे दे आराम से। ना गिरा रही है। तो आमतौर पे यही देखा जाता है कि प्राइवेट कंपनीज पे ये डिजास्टर वगैरह का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, या कंपनी बंद हो जाती है, या वो कहते हैं जी हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं तो आधी तनख्वाह भी ले लें, आधी अगले के साथ ले लीजिएगा। इसी तरह वो लटका के जो है ना तनख्वाहें दे रहे होते हैं प्राइवेट जॉब्स वाले। तमाम प्राइवेट जॉब्स की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरलाइज जब बात की जाती है तो सारी प्राइवेट जॉब्स तकरीबन इस जैसी ही हैं। आपसे कोई गलती हो गई, आपकी तनख्वाह काट ली, आप लेट आए तो आपकी इतनी तनख्वाह कट दी, इस तरीके से जी वो अपने खर्चे पूरे करते रहते हैं। और प्राइवेट टीचर का तो फिर आप पूछें ही ना कि किस तरीके से उनको डील किया जाता है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी नौकरी ऐसी हो जहां पे आप महफूज हो जाएं, जहां पे आपको फ्यूचर महफूज हो जाए, जिसकी बिना पर आप अपने घरेलू फैसले कर सकें। तो फिलहाल सर यही होता है प्राइवेट नौकरी पे कि वो आपको मैसेज आ जाता है कि सर कल से आपने नहीं आना, ये कंपनी के हालात ख़राब हो गए हैं, या आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, या आपको बाद में कभी बुला लेंगे जब हमारा दिल किया। सब खत्म हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बड़ी सिक्योर होती है, क्योंकि आपके साथ एक उनका एग्रीमेंट हुआ होता है पहले 3 साल का या 5 साल का, या लगती है आप परमानेंट भी हो जाते हैं, वो आपको निकाल नहीं सकते। और आप निकाले कब जाएंगे? जब आप बहुत ही ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, आप पकड़े गए हैं, फिर एक कार्रवाई चलेगी, सस्पेंड हो जाएंगे, तनख्वाह मिलती रहेगी, लेकिन इस तरीके से आपको निकाला भी नहीं जाता आसानी से। हाँ, जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी इसी तरह से एग्रीमेंट वगैरह करती हैं। सारी प्राइवेट जॉब्स की तो बात नहीं हो रही, लेकिन आमतौर पर जो छोटी छोटी कंपनीज बनाई हुई हैं जहाँ पे हम जैसे स्टार्टर्स जो हैं वो चले जाते हैं, उनके साथ इसी तरीके का सलूक होता है। इसके बाद आ गया जी एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट दोनों जगह ही हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स में तो पक्का होता ही है, जितनी गवर्नमेंट तनख्वाह बढ़ा देती है उतनी वो जॉब में फौरन ही इंप्लीमेंट हो जाता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, 10% या 15%। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में यही होता है कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद आपकी सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ा देते हैं वो। तो इसमें भी गवर्नमेंट जॉब जो है वो आगे ही है, लेकिन प्राइवेट जॉब को भी हम यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स दे ही देते हैं कि कभी कभी वो भी बढ़ा देते हैं। फिर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी कि नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट ना पड़े, यानी कि जैसे कोरोना वायरस आजकल आ गया, बहुत लोगों का कारोबार बंद हो गया, घर बैठे हुए हैं, कंपनीज बंद हुई हुई हैं, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं दे पा रही। अब इसमें कसूर कंपनीज का भी नहीं है, जाहिर बात है जब वो खुद नहीं कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे या उनके मामला उस तरीके से नहीं चल रहे, लेकिन यहाँ पे पिसा कौन? एम्प्लॉय पिस गया, क्योंकि वो घर बैठा हुआ बेचारा। तो यहाँ पे टोटली तौर पे गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपको सपोर्ट करती है, चाहे आप घर बैठे हुए हैं तो आपको तनख्वाह वो बाकायदगी से देती रहती है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट एक फंड के तहत चल रही होती है, वो फंड बड़ा ही होता है। इसके बाद था जी प्रमोशन होनी चाहिए नौकरी में। तो गवर्नमेंट जॉब में तो आपको पता है कि 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आपको वो इंक्रीज कर देते हैं स्केल, या उससे भी पहले हो जाता है आपका स्केल इंक्रीज। मतलब एम्प्लॉय को पता होता है कि ये मेरी जॉब का स्ट्रक्चर है, मैं 5 साल के बाद यहाँ हूँगा, 10 साल के बाद यहाँ हूँगा, 15 साल के बाद यहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन प्राइवेट जॉब ऐसी नहीं है, वो टोटली तौर पे एफिशिएंसी बेस है, जैसे काम अगर आपने अच्छा किया तभी आपकी प्रमोशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये अच्छा भी समझा जाता है कि यार उसी बंदे की प्रमोशन होनी चाहिए जो डिजर्व करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो डिजर्विंग भी हो उसी को प्रमोट किया जाए। जो बॉस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं वो फ़ौरन से उसको प्रमोशन दे देता है। तो प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है, गवर्नमेंट जॉब में इस तरीके की सिफारिश नहीं चलती, क्योंकि एम्प्लॉय को पता होता है इतने अरसे बाद मेरी प्रमोशन हो जाएगी। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, कि आपके पास इतना टाइम ज़रूर हो कि आप अपनी फैमिली को देख लें, अपने घरेलू मसलों को हल कर लें और थोड़ा सा खुद को भी आप टाइम दे लें। तो सर गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कुछ 3:30 बजे तक या 4 बजे तक या 5 बजे तक होती हैं। इसके अलावा वो आपको नहीं बिठाते, बहुत ही हार्ड केसेस में आपको रात तक बैठना पड़ता है, फिर उसकी अलग से आपको पेमेंट दे दी जाती है। लेकिन प्राइवेट नौकरियां सर तकरीबन ऐसी हैं, वो आपको रातों तक बिठाते हैं, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, ये उनका आम मामूल चल रहा है। सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ कंपनी में बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी ऐसी ही हैं। बात आ गई जी हॉलीडेज़ की। नौकरी ऐसी हो कि आपको जल्द अज जल्द छुट्टियां मिल जाएं, जैसे ही आप अप्लाई करें। जी फलां चाचे के बेटे की शादी है यार, फ़ौरन पहुंचो, या आप बीमार हो गए, आपको फ़ौरन छुट्टी मिल जानी चाहिए। तो सर यहाँ पे जो है पॉइंट गवर्नमेंट जॉब को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दिया जाता है 1 साल में 20, 22 या 25 छुट्टियां कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में अक्सर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ये होता है कि यार काम बहुत आया हुआ है, ना छुट्टी करो। प्राइवेट जॉब में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी मेहंदी होती है शाम को, लेकिन वो बैठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं कि यार बॉस ने कहा
निकाल देगा यार, तो उनको ऐसे इवेंट्स पे भी छुट्टी नहीं मिल रही होती। फिर बात की जाए अगर बड़ी प्राइवेट कंपनीज की, तो वहाँ पे वो छुट्टियाँ दे रहे होते हैं आराम से, लेकिन वो बड़े लेवल्स की बातें हैं, हम स्टार्टर्स को तो एकदम जाते ही नौकरी नहीं मिलती ना वहाँ पे। फिर अजी मैंने काम अच्छा किया है, मुझे बोनस मिल जाए, ईद आने वाली है बोनस मिल जाए, मैं रिटायर होने वाला हूँ मुझे इतना पैसा मिल जाए। तो ये सब कौन सी कंपनीज आपको देती हैं? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ भी मैं ये बात करूंगा कि प्राइवेट कंपनीज भी ऐसी हैं जो पेंशन और ग्रेजुएटी देती हैं, लेकिन बहुत ही कम है, वो तकरीबन अराउंड 5% कह लें, 95% जो है वो इस तरह के बोनसेस वगैरह नहीं देती। इसी तरह क्रिएटिविटी पे बोला जाता है कि यार प्राइवेट जॉब जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव है, डेली कुछ ना कुछ न्यू करने को मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी में एक ही काम आप बार बार किए जा रहे हैं, आपके स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही। आप जो आए थे आप वैसे ही जहाँ से रिटायर होके जाएंगे, आपने कुछ नहीं सीखा ना आपने कुछ किया। यहाँ भी मैं कहूँगा कंपैरिजन करना चाहिए नौकरियों के ऊपर कि बंदा कर क्या रहा है। अगर बंदा नाइब कासिद है या ऑफिस बॉय है, उसका काम है फाइल उठा के यहाँ लेके जाना, तो वो प्राइवेट नौकरी का ऑफिस बॉय हो या गवर्नमेंट नौकरी का ऑफिस बॉय हो, तो वो काम यही करेगा और कुछ भी नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका काम है फाइल उठा के लेके जाना। लेकिन अगर बात की जाए डेवलपर्स की, वो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो दोनों जगह क्रिएटिव तो उसको होना पड़ेगा। जैसे 2 ड्राइवर हैं, एक गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है। अब ये तो नहीं होगा प्राइवेट वाला ज्यादा क्रिएटिव है, वो 2 पहियों पे चलाना शुरू कर देगा गाड़ी। तो आपने कंपैरिजन जब करना है तो उन जॉब्स पे करना है जो वाकई क्रिएटिव हो। इसी तरह लास्ट जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी, जो हर एम्प्लॉय की होती है, हर एम्प्लॉय के घर वालों की होती है, या टैका होना चाहिए नौकरी का। खैर मैं तो इस चीज़ को पसंद नहीं करता, लेकिन जाहिर बात है जब आप एक सरकारी पोस्ट पे अच्छे खासे 16 स्केल 17 स्केल पे लगे होते हैं, तो फिर आपकी उस तरीके से इज्जत होती है जैसा आप चाह रहे होते हैं। और यहाँ पे जाहिर बात है प्राइवेट जॉब में भी अगर आप मैनेजर लगे हुए या इसके ऊपर लगे हुए, तो वहाँ भी आपकी वर्थ हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे दोनों को मैं पॉइंट्स दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट नौकरी में यार पैसे नहीं दिए जाते इतने ज़्यादा, प्राइवेट जॉब में तो बोरियां भर के पैसे मिल रहे होते हैं यार, 80,000 उसकी तनख्वाह है, 85,000 और लाख से ऊपर कमा रहा है। बेसिकली आप कंपैरिजन गलत कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक क्लर्क का कंपैरिजन एक प्रिंसिपल से कर रहा हूँ, अब दोनों की एक जितनी तनख्वाह तो नहीं होती ना। इसी तरह अगर आप एक मैनेजर की तनख्वाह को देख रहे हैं प्राइवेट नौकरी वाले, तो उसका कंपैरिजन करना चाहिए कोई 17 या 18 ग्रेड के ऑफिसर से, तो फिर आपको पता लगेगा कि यार तनख्वाह में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर गवर्नमेंट जॉब में तनख्वाह कम भी होती है, तो यार वो आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी वगैरह भी तो देते हैं ना, बोनसेस भी मिलते हैं, और आपकी अर्नड लीव भी होती हैं, यानी कि जब आपने छुट्टी नहीं की तो उसके भी आपके पैसे बन रहे होते हैं। इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, कंपैरिजन आप ठीक तरीके से करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज सिर्फ हमने ये कंपैरिजन किया कि कौन सी नौकरी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा यार ये वाली नौकरी तो लगती नहीं है या इसमें इतने पैसे देने पड़ते हैं, फिलहाल हमारा पॉइंट वो नहीं था। सिर्फ हमने दोनों नौकरियों को देखा है कि यार इनमें से बेहतरीन नौकरी आपके लिए कौन सी साबित होगी। अब ये भी नहीं है कि आप 70-80 हज़ार रुपये प्राइवेट में कमा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट नौकरी में जी 10-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो आप फौरन शिफ्ट करके आ जाएं, जी हमें तो कहा गया था गवर्नमेंट बड़ी अच्छी होती है। आपने हमेशा अपने लेवल के मुताबिक ही जॉब को चुनना होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ज़मीनेशन के पेज को फेसबुक पे फॉलो कर लें ताकि हर रीसेंट अपडेट से आप बाखबर रहें।